गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत रस नामक अध्याय की चर्चा करेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती हो उसे रस कहा जाता है। रसों के चार भाव होते हैं। विभाव, जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं या जो आंतरिक होते हैं उसे विभाव कहते हैं। जैसे सुंदर फूल देख करके मन खुश होना। अनुभाव, जो भाव बाहरी भाव होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे गुस्से से मुंह का लाल हो जाना, दांतों का किटकिटाना। फिर हम बात करते हैं संचारी या व्याभाचारी भाव। जो भाव मन में आते जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। फिर हम बात करते हैं स्थायी भाव। रसों के मूल कारण को स्थायी भाव कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने इनकी संख्या 8 बताई थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। रसों के प्रकार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के हैं, परंतु वर्तमान समय में रसों को 11 प्रकार का माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है रति। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार। जहाँ किसी के मिलने बिछुड़ने का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। जैसे किसी के बिछड़ने पर निशी दिन बरसत नयन हमारे। फिर हम बात करते हैं हास्य रस। जिन शब्दों के द्वारा या जिन घटनाओं के द्वारा या बालक की तोतली बोली आदि के द्वारा मन में जब हंसने का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है हास। जैसे कब्रों पर फेंके 100 के नोट, मुर्दे भी चले उठकर देने वोट। फिर हम बात करते हैं करुण रस। जहाँ किसी के पूर्ण रूप से बिछड़ जाने पर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है शोक। जैसे शोक विकल सब रोही रानी, रूपू तेजू बलु सीलू बखानी।